हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 33 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा के वर्कशीट का सलूशन अगर आप देखना चाहते हैं किसी कार्यपत्र का सलूशन के लिए आपको इस वीडियो में ऊपर आई बटन पर और प्ले लिस्ट सेक्शन में सारे लिंक मिल वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 33 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। यानी 3 अंकों तक की संख्याओं के जो भाग है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करना सीखेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में दिया हुआ है भाग कीजिए। यहाँ 6 प्रश्न हमें अभ्यास के लिए दिए। पहला प्रश्न इसमें है क 36 में 3 का भाग देना है। पहले हम 36 का जो पहला अंक 3 है इसमें देंगे 3 का भाग। तो ये 3 का भाग एक बार जाएगा, 3 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ एक लिख दिया। ठीक है, 3 में 3 तो 3 का भाग दिया, एक बार चला गया, यहाँ से 0 बच गया, 3 में से 3 घटाने पे और ऊपर वाला अंक 6 नीचे उतार लिया। अब हमारे पास 0 6 यानी 6 है, तो 3 का भाग 6 में देंगे। अब तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, 6 2 बार 6 लिखोगे। फिर आखिर में यहाँ पर घटाओ करोगे, 6 में से 6 घटाओगे तो 0 बच जाएगा। यानी आपका जो भागफल है वो तो आया है, भागफल कितना आ गया, भागफल तो आ गया 12। 36 में 3 का भाग देने पे भागफल प्राप्त हुआ 12 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 0। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सवाल भी करने हैं। अब हम 10 का भाग देंगे 10 में, 6 वाले सवाल में 10 का जो पहला अंक है वो कितना है, 1 है। अब 2 अंकों वाली संख्या का 1 अंक वाली संख्या में भाग तो जाता नहीं है, तो हम 2 अंकों वाली संख्या को ले लेंगे। 2 अंकों वाली संख्या मिलाकर बन जाएगी 10। 10 में 10 का भाग देंगे, 10 में 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, एक ही बार जाएगा ये और हमारा आंसर आ जाएगा घटाने पर यहाँ पर शेषफल 0, एक ही बार भाग गया है। भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ हमें 1 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, फल आ जाएगा 0। अगला सवाल, अब 54 है ग में, 54 में भाग देना है 6 का। 54 में पहला अंक 5 है, इसमें भाग देंगे हम 6 का। ये भी 1 अंक वाली संख्या है, ये भी 1 अंक वाली संख्या, तो हम भाग देंगे, ऐसा नहीं कि दोनों संख्याओं को मिला लेंगे। 6 में 6 का भाग देंगे 5 में, 6 का भाग 5 में देंगे, तो 6 संख्या जो है वो बड़ी है, 5 छोटी संख्या है, तो 5 के अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना तो 1 नंबर पे आता है 6 एकम 6 का मतलब 6 तो हमारा बड़ा अंक है और 5 है छोटा, तो इसलिए भाग नहीं दे पाएंगे। लेकिन 6 का पहाड़ा अगर हम 0 तक पढ़ लें, 6 0 0, तो 0 तक भाग जा सकता है, 0 बार इसमें भाग जाएगा, 0 का भाग दे देंगे। ठीक है, 6 का भाग दे देंगे 0 बार, हमारा यहाँ पर घटाव करने पर 5 बच जाए। अब ये 4 नीचे उतर जाए, 0 बार जब भाग देते हैं तो आप यहाँ पर एक 0 लगा दो। ठीक है, 6 का भाग 0 बार गया 5 में, 54 है तो 6 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है 54, 6 में आ गया 9 नंबर, 9 बार भाग चला गया, ऐसे शेषफल हमारा 0, 54 में से 54 घटाने पर 0। भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ हमें 0 9 या 9, शेषफल शेषफल आ गया 0। ओके, ये हमारा इसका उत्तर हो। आगे इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर घ, जिसमें 872 में भाग देना है 72 का। तो पहले आप देखो ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ से भी हम 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले सकते हैं। 2 अंक क्या बनेंगे 87, क्योंकि 8 अकेले में भाग नहीं जाएगा, 87 में हम भाग देंगे 72 का। तो 72 का भाग देते हैं, तो 72 के पहाड़े को अगर हम देखें तो 72 एकम 72, 72 का दुगना करेंगे जब, तो 72 का दुगना 144 होता है। 144 तो काफी ज्यादा हो गया, 3 अंकों वाली संख्या भी है, एक ही बार भाग जाएगा, 72 एकम 72। ठीक है, और इसका कर दीजिए घटाओ, 7 में से 2 घटा दिए 5, 8 में से 7 घटा दिया 1, 15 शेष बच गए। अब ये 2 उतार लेंगे, तो ये बन गया 152।
अब 72 का पहाड़ा देख लें, 72, 72 का दुगुना करते हैं तो 144 आता है, 72 का 3 गुना करते हैं तो 216 आता है। तो 216 तो काफी ज्यादा हो गया 152 से, 2 तक ही जाएगा ये, यानी 2 बार भाग दे सकते हैं, 144 आ जाएगा। 72 का 2 बार भाग देंगे 144, तो घटाव करेंगे, इधर 2 में से 4 घट नहीं सकते, आंसर ले लेंगे 12, 12 में से 4 घटा दिए 8 बच गए। यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 4 घटा दिए 0, यहाँ 1 में से 1 घटा दिया 0, 0, 8। ऐसे भागफल कितना आया, भागफल आ गया हमारे पास 12, शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया, शेषफल आ गया 8, 0, 0, 8 यानी 8 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल करते हैं। 125 में 15 का भाग देना है। 15 दो अंकों की संख्या है तो यहाँ से भी 2 अंक ले लेंगे, 12, 12 में हम दे देंगे 15 का भाग। पहले 12 छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है, भाग तो जाएगा नहीं, तो हम 0 बार इसका भाग दे देंगे, 0 बार देंगे 15 का, 0 बार भाग देंगे तो 15 0 0, 0 बार भाग दे देंगे और घटाव कर देंगे। 2 में से 0 घटा दिया 2, 1 का 1 नीचे उतर आएगा, 12 शेष बच गया। 5 को अब नीचे उतार लेंगे, 25 बचेगा। अब 125 में 15 का भाग देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या में हम 2 अंक अगर हमारे पास मौजूद हैं तो हम 2 अंकों में भाग देंगे, और 1 अंक वाली संख्या अगर है भाग देने वाली तो हम उसमें भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास 125 बन गया, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 दिए 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 चौके 15 पंजे 75, 15 छिके 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 नीमे 135, 135 ज्यादा हो गया, 8 बार भाग चला गया इसमें, 15 आठे 120, 15 आठे 120 घटाव करेंगे तो शेषफल बच जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 0, भागफल आया, भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ 0,8 यानी 8, और शेषफल प्राप्त हुआ 0,05 यानी 5। ओके, अब अगला सवाल देखो, 300 में 30 का भाग देना है, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ से भी हम 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में हम 2 अंकों की संख्या का ही भाग देंगे। 2 अंकों को ले लिया हमने 30, अब 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 30 का भाग दे देंगे, 1 बार भाग चला गया, और यहाँ से बचेगा 0, और अब ये अंक सीधा नीचे उतरेगा 0। अब को उतारने के बाद, 0 को नीचे उतारने के बाद भी यहाँ पर कोई संख्या नहीं बनी, 0 0 ही रह गया सब। तो ये अंक जब नीचे उतारा हमने तब भी देखा कि शेषफल तो 0 ही आ रहा है, आगे भाग भी नहीं जा रहा। तो इस वाले अंक को, जिसको हमने आखिरी अंक को 0 को नीचे उतारा है, इसको हम यहाँ पर भी लगा देंगे। दोबारा समझिए, अगर आखिरी संख्या हम नीचे उतारते हैं और भाग फिर भी नहीं जा रहा और आगे हमारे पास संख्या भी नहीं है, तो क्या करना होता है हमें, जिस आखिरी अंक को नीचे उतारा है हमने, आखिरी अंक को नीचे उतारा है, अगर वो 0 है, अगर वो 0 है तो वो 0 लग जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ 2 होता, 3 होता, 5 होता तो हम उस अंक को नीचे उतार के 0 ऊपर लगाते। आगे इससे संबंधित और सवाल आएंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता, 2 नीचे उतरता तो ये क्या बन जाता, 0 0 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पर शेषफल में आ रहा है, 2 छोटी संख्या हो गई 30 के, अगर हम देखें 30 के हिसाब से 2 छोटी संख्या है 30 से, तो 2 में तो 30 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 2 हमारा शेषफल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर से नीचे अंक उतारते हुए भाग नहीं दिया, ऊपर से नीचे अंक तो उतार लिया लेकिन भाग नहीं दिया, इसका मतलब एक 0 ऊपर लगेगी, चाहे यहाँ से 2 नीचे उतरे, चाहे 3 उतरे, चाहे 5 उतरे। ये भाग का एक नियम होता है कि अंतिम अंक अगर हम शेषफल के रूप में लिख दें नीचे उतार कर, तो शेषफल वो शेषफल खुद तो बन जाएगा लेकिन 0 वहां पर लगानी पड़ेगी। ये नियम आपको याद रखना है। आगे इससे संबंधित कुछ और सवाल आएंगे तो हम देखेंगे। उतार लीजिए, अब आगे हम दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है 303 में भाग देना है 3 का, तो आप डायरेक्टली भाग दे सकते हो 303 में 3 का, या फिर आप अगर भाग देना चाहो भाग करके भी बता सकते हो।
मैं यहाँ छोटा सा ये रफ कार्य कर लेता हूँ। 303 में 3 का भाग देना है, ये रफ कार्य है हमारा। तो पहले हम इस 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 3 में 3 का भाग, एक बार चला गया, यहाँ 0 बच गया और ये 0 नीचे उतारा, 0 नीचे उतार लिया। अब आगे अभी संख्याएं पड़ी है तो हमें भाग तो देना है, 0 में हम भाग देना चाहते हैं, लेकिन आप दो तरह से भाग दे सकते हो। या तो यहाँ 3 में भाग दे दो 0 बार, यहाँ पर लिख दो 3 में 0 में हम 3 का भाग दे देंगे 0 बार, यहाँ 0 बार लिखोगे, यहाँ पर एक 0 बार आ जाए। क्योंकि 3 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं ना तो 3 एकम 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 तो बड़ी संख्या है इस 0 से। हमने जब इस 0 को नीचे उतारा तो भाग तो देना पड़ेगा, और भाग देने के लिए हमारे पास यहाँ संख्या ही नहीं है, तो 0 बार भाग देंगे। ठीक है, और अगर ये 3 ना होता तो ये 0 अपने आप ही आगे लग जाता, 0 हम आगे लगा देते और शेषफल लिख लेते। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आगे अभी 3 पड़ा है भाग देने वाला, तो हमने भाग तो देना है, लेकिन 0 बार भाग जाएगा, और फिर हम आगे 3 को भी नीचे उतार लेंगे, इसमें से घटाव करेंगे 0 आएगा, ये 3 नीचे उतारेंगे, ये 3 आ जाएगा, 0 3 का मतलब 3, 3 में 3 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा तो ये बच जाएगा 0 शेष, यहाँ पर एक बार भाग चला गया। तो कुल मिलाकर हमारा जो भाग है वो दोबारा समझिए, 303 में हमने 3 का भाग देना था, पहले अंक 3 में 3 का भाग दिया, एक बार चला गया, 3 में से 3 घटाए 0 बचा, 0 बचने के बाद हमने आगे वाले अंक को उतारा नीचे, वो खुद 0 है तो 0 0 बन गया। अब 0 0 अगर हमसे ऐसे मिल जाती है संख्या की 3 का भाग आगे नहीं जा रहा, तो हम 0 आगे लिख देते होते हैं। अगर मान लो उतारने के बाद में भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 लगती है ऊपर। परंतु अगर आप देखो कि आगे संख्या समाप्त हो जाती है, अगर ये 3 ना होता यहाँ पर केवल 30 होता, तब तो ये 0 यहाँ लगाते, परंतु अब यहाँ पर हमारे पास अभी आगे भाग देना है, तो हम बीच में छोड़ नहीं सकते इसे, हमें भाग देना पड़ेगा। 0 0 में भी हम भाग देंगे 3 का, 3 का भाग 0 बार जाएगा, 3 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या 0 ही आती है, 3 0 0, 0 का भाग हमने दे दिया, 0 आ जाएगा, 0 घटाएंगे 0 में से तो 0 ही बचेगा, और अब 3 नीचे उतरेगा, 0 3 यानी 3 बन गया, फिर अब आगे 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग एक बार चला गया 3 में, ये उत्तर आ गया हमारे पास 101, भागफल तो आया 101, शेषफल क्या बचा जी। ठीक है, ये रफ कार्य था, इसको यहाँ आप चाहो तो रफ कर दीजिए, आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लेना इस भाग को। आगे है पार्ट है इसका, 837 में 9 का भाग देने, तब ये रफ कार्य करके निकालेंगे। 800 9 का भाग देंगे, 9 के पहाड़े में 9 एक अंक वाली संख्या है, 8 जो है वो भी एक अंक वाली संख्या है, तो भाग देंगे हम। पहले जाएगा 8 छोटा है तो 0 बार भाग जाएगा, 0 बार भाग देंगे यहाँ पर, 0 बार भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 0, घटाव करेंगे यहाँ बच जाएगा 8, फिर ये 3 नीचे उतार लेंगे, 3 81, 81 में भाग देंगे 9 का, 9 निमे 81, 90 होता है, 9 निमे 81, 81 छोटी संख्या है, 81 आएगा 9 बार, फिर यहाँ पे बचेगा घटाव करने पे 2 और 0, 7 नीचे उतरेगा, 27, 9 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है 27, और 0 शेषफल बचा। भाग देने पर हमें भागफल तो प्राप्त हुआ 0 93 यानी 93, और शेषफल कितना बचा, भागफल और शेषफल इन्होंने आगे पीछे, ये भागफल लिखना है, यहाँ शेषफल। ओके, और ये रफ कार्य है, इस सवाल की तरह यहाँ से हम रफ कर देते हैं, ये वाला रफ कार्य आप अपनी रफ नोटबुक में करके इसका अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी। 50 तो कॉपियां हैं, बच्चे कितने हैं 10, सब में बराबर बराबर बांटना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50 कॉपियां हैं तो 50 में 10 का भाग दे देना है, 50 में 10 का भाग देंगे तो 2 अंकों की संख्या है, इधर से भी 2 अंकों वाली संख्या लेनी पड़ेगी, यानी 50 ही लेना पड़ेगा। 10 के पहाड़े में 50 आता है 5 बार पहाड़ा पड़ने पर, पूरा पूरा भाग चला गया, केवल 0 बचा, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी, क्या लिख दो, प्रत्येक बच्चे को
कितनी कॉपियां मिलेगी? 5। 5 कॉपियां, 5 कॉपी। ओके, चलिए का सवाल करते हैं। सवाल नंबर चौथा, एक विद्यालय में कुल 224 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर बराबर समूहों में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? 240 विद्यार्थी हैं और उनको 4 भागों में बांटना है। तो बांटते हैं हम। 240 को हमने कितने भागों में बांट देना है? 4 भागों में। 4 भागों में बांटना यानी 4 से भाग कर देना। पहले हम देखेंगे 4 एक अंक वाली संख्या है तो इधर से भी एक अंक वाली संख्या है। 2 में हम 4 का भाग देंगे, 2 छोटा रह गया 4 से, 0 बार भाग जाएगा इसका। ठीक है, ये 2 में से 0 घटा दिया, 2 ऊपर से उतारा 4, 24। अब 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 चौके 24। भाग देने पर घटाव कर दिया और यहाँ बच गया 0। ऊपर वाला 0 भी नीचे उतरेगा, अब 0 0 बन गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया था अगर ऊपर वाली संख्या उतारते हैं और भाग फिर भी नहीं जा रहा तो ऊपर वाली संख्या उतारने की एवज में हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। ये वाला 0 नहीं लगा रहे हम वो यहाँ पर अगर 2 होता ना तो भी हम 0 ही लगाते, 3 होता तो भी 0 लगाते, 4 होता तो यहाँ 4 आने पर तो 4 का भाग चला जाता। अगर यहाँ 4 होता ना, यहाँ 4 आता फिर 4 में तो 4 का भाग चला जाता। यहाँ 0 होने पर भाग नहीं जाएगा, 1 होने पर भाग नहीं जाएगा, 2 होने पर भाग नहीं जाएगा, 3 होने पर भी भाग नहीं जाएगा। ऊपर वाला अंक उतारने पर अगर भाग नहीं जाता है तो हम 0 लगाएंगे और इस सवाल में इसी को ही हम शेष मान। ठीक है, और अगर यहाँ 4 आ जाता तो फिर भाग चला जाता, यहाँ 61 बन जाता है। 244 होता तो 61 बन जाता। तो इस तरह से हमें यह पता लग गया कि कितने समूह बने, प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी हुए? 60। 0 60 यानी 60। तो यहाँ प्रत्येक समूह में विद्यार्थी, एक समूह में विद्यार्थी बराबर 60 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 60 विद्यार्थी। के बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहता है या बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? इसमें भी भाग संक्रिया करेंगे। कुल कंचे कितने हैं? 560। कितने दोस्तों में बांटने हैं? दोस्त कितने हैं? 10। 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटने हैं तो 560 में 10 का भाग जाएगा। 5 पहली संख्या जो कि 1 अंक वाली है, इधर 2 अंकों वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो हम 1 अंक वाली संख्या में 2 अंक वाली संख्या का भाग नहीं देंगे, दोनों अंक ले लें। 5 और 6 मिलाकर हो गया 56। 56 में भाग देंगे 10 का पहली बार, 56 में भाग जाएगा 5 बार, 5 बार भाग देंगे यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, तो बच जाएगा कितना? शेष है। अब 0 को उतारेंगे नीचे, ये बन गया 60। अब 10 का भाग देंगे 60 में, 6 बार चला जाएगा, 6 दहाए 60। शेषफल कितना बचा? 60 में से 60 घटाने पर 0। यानी हमें ये पता लग गया कि 56 जो भागफल आया है ये वो कंचे हैं जो प्रत्येक दोस्त को मिलेंगे। प्रत्येक दोस्त को 56 कंचे देंगे, एक दोस्त को 56 कंचे मिलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। 5 टोकरियों में 250 केले हैं तो बताइए एक टोकरी में कितने केले हैं? 250 केले कुल मिलाकर अपने पास हैं 5 टोकरियों के। 5 टोकरियों में केले हैं 250, एक टोकरी में निकालने हैं तो 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दे देंगे 250 में। पहले देखो 5 एक अंक वाली संख्या है तो हमें
2 में 5 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी एक अंक वाली संख्या है। 2 में भाग 2 संख्या रह गई 5 से, तो 0 बार भाग जाएगा, 0 का लिख देंगे। तो यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 2, ऊपर से उतार लिया 5, ये बन गया 25। अब 5 का भाग 25, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25, और 25 में से 25 घटाएंगे 0, ये वाला 0 नीचे उतरेगा, ये बन गया 0 0। ऊपर से अंक हमने नीचे भी उतार लिया, लेकिन फिर भी शेषफल जो हमारा है 5 से छोटा आ रहा है, यानी आगे भाग नहीं दिया जा सकता, आगे भाग नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ 1 होता तो 0 1, तब भी हम भाग नहीं दे पाते। 2 होता तो ये 0 2 बन जाता, तो भी भाग नहीं दिया जा सकता। 3 या 4 होता तो भी भाग नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ 5 होता, 5 नीचे उतरता, 0 5 का मतलब फिर वो 5 बन जाता, 5 में 5 का भाग चला जाता। बात याद रखना, अगर यहाँ 0 1 2 3 4 कुछ भी अंक आ जाए, आगे भाग नहीं जाएगा। हमने ऊपर वाला अंक नीचे तो उतारा है लेकिन भाग नहीं दिया, इस स्थिति में हमें यहाँ 0 लगाना पड़ता है, ये याद रखना। और शेषफल हमारा इसमें 0 है, तो पूरा पूरा भाग चला गया। प्रत्येक टोकरी में कितने केले हुए? एक टोकरी में केलों की संख्या 50 केले आ जाएंगे। 50 केले यहाँ पर लिख दो। एक टोकरी में एक टोकरी में कितने केले आए? 50 केले, एक टोकरी में 50 केले हैं। ठीक है, साथ ही कार्यपत्रक ये पूरा हो गया। कार्यपत्रक को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक नेक्स्ट कार्यपत्रक को प्ले कर सकते हैं।